तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि एक कंपनी के निम्नलिखित ग्रेच्युटी और भविष्य निधि पीएफ संबंधित नियम है। तो हमारा पहला रूल ये कहता है कि किसी कर्मचारी को ग्रेच्युटी या पीएफ पात्र होने के लिए 1 वर्ष की सेवा पूरी करनी होगी। रूल नंबर 2 कहता है कि 10 वर्ष की सेवा के बाद इस्तीफ़ा देने वाले या नौकरी से बर्खास्त किए जाने वाले या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और पीएफ दोनों मिलते हैं। तो यहाँ पे जॉब छोड़ने के 3 तरीके हैं। पहला इस्तीफ़ा, दूसरा नौकरी से बर्खास्त, तीसरा रिटायर होना। तो हमारा रूल नंबर 3 क्या कहता है कि 5 वर्ष के बाद लेकिन 10 वर्ष की सेवा से पहले सेवानिवृत्त होने वाले या नौकरी से बर्खास्त किए जाने वाले कर्मचारियों को ग्रेच्युटी और पीएफ दोनों मिलते हैं, लेकिन इस अवधि के दौरान इस्तीफ़ा देने वाले को या तो ग्रेच्युटी मिलती है या पीएफ मिलता है। रूल नंबर 4 हमारा कहता है कि 5 वर्ष की सेवा से पहले बर्खास्त या सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को पीएफ मिलता है लेकिन ग्रेच्युटी नहीं मिलती। लेकिन इस अवधि के दौरान इस्तीफ़ा देने वालों को न तो ग्रेच्युटी मिलती है न पीएफ मिलता है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि हमारा रूल नंबर 5 कहता है कि यदि किसी कर्मचारियों की 2 वर्ष की सेवा के बाद मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को ग्रेच्युटी पीएफ दोनों मिलते हैं। रूल नंबर 6, यदि कोई कर्मचारी बिना वेतन की छुट्टी पर था तो ऐसी अवधि की उसकी सेवा के कुल वर्षों से काट लिया जाता है, फिर उपरोक्त नियम लागू किए जाते हैं। रूल नंबर 7 कहता है कि किसी महिला कर्मचारी के मामले में यदि उसने 2 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो तो विशेष विचार के रूप में उपरोक्त नियम को लागू करने से पहले उसकी वास्तविक सेवा में 2 वर्ष दिए जाते हैं। ये केस केवल महिला कर्मचारियों के रूप में होता है। तो अब हमारा क्वेश्चन कहता है कि श्रीमती देवल, जो कि एक महिला हैं, ने कंपनी में 3 वर्ष तक काम किया। हालांकि उस वर्ष 3/2 मतलब 1.5 वर्षों के दौरान वह अवैतनिक अवकाश पर थी। आखिरकार उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। तो अब हम समझते हैं कि 3 वर्षों के लिए नौकरी पर थी, लेकिन उन्होंने 3/2 मतलब कि 1.5 ईयर तक छुट्टी ली, तो टोटल इफ़ेक्टिव ईयर ऑफ जॉब हो जाती है हमारी 3 - 3/2, जो कि होती है 3/2। मतलब कि उन्होंने केवल 1.5 वर्ष तक जॉब की। अब हालांकि हम जब देखते हैं कि मिस श्रीमती देवल एक महिला हैं, तो हम रूल नंबर 7 की तरफ देखते हैं, जो कि केवल महिलाओं के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन रूल नंबर 7 कहता है कि ये रूल तभी अप्लाई होता है जब आपने 2 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, और यहाँ पर हम देखते हैं इन्होंने 2 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है, तो रूल नंबर 7 अप्लाई नहीं होगा। तो हमारा कौन सा रूल अप्लाई होगा? रूल नंबर 4, जो कि है 5 वर्षों से कम जॉब के लिए। अब उस केस में उनको बर्खास्त किया जाता है। तो बर्खास्त किया जाने के केस में हम देखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बर्खास्त किया जाता है, उसकी जॉब 5 वर्ष से कम है, तो उसे केवल पीएफ दिया जा सकता है, ग्रेच्युटी नहीं दी जा सकती। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा।